जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृश्चिक राशि मई मास सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं ग्रह गोचर पर भी और मुख्य त्योहारों पर भी। ग्रह गोचर की अगर बात करें तो 14 तारीख को सूर्य देव जो है वह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, 17 तारीख को मंगल देव वह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, 23 तारीख को शुक्र देव वह मेष राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात छठे भाव पर आ जाएंगे। यहाँ से 14 तारीख को सूर्य देव जब सप्तम भाव पर पहुंचेंगे तो सूर्याधिपति बुधाधिपति योग बनाएंगे, और लेकिन राहु देव के साथ जब शुक्र देव आएंगे छठे भाव में तो प्रेम का जो भाव है उसमें टकराव उत्पन्न होगा, और हाँ आपके पार्टनर को निश्चित कोई ना कोई गुप्त पीड़ा सता सकती है। अब हम कुंडली पर आ गए, लेकिन आइए पहले उन त्योहारों को जान लेते हैं, और हाँ उन तिथियों को भी हम अवश्य बताएंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, विघ्न बाधाएं आ ही जाएंगी। कोशिश करिएगा कि उन तिथियों को कार्य ना करें, उन तिथियों को भी जानेंगे और इस माह को मंगलमय चमत्कारिक अवश्य बनाएंगे। आइए पहले उन त्योहारों को जान लेते हैं। 3 तारीख की अगर बात करें तो भगवान परशुराम जी की जयंती है, और 8 तारीख को गंगा जयंती है, और 9 तारीख को मां बगलामुखी जयंती है, जिस दिन सभी शत्रुओं को शांत किया जा सकता है, परास्त किया जा सकता है, हराया जा सकता है, या कोई मुकदमेबाजी चल रही है तो निश्चित आप विजयी अवश्य होंगे। लेकिन मां बगलामुखी जी का एक छोटा सा उपाय आपको अवश्य करना होगा, वह क्या है जानेंगे। अब 10 तारीख को सीता मां की जयंती है, और 12 तारीख को मोहिनी एकादशी है, और 16 तारीख को बुध जयंती है या वैशाख माह की पूर्णिमा, 30 तारीख को सोमावती अमावस्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव चतुर्थ भाव पर बैठे हुए जो कि शनि देव के साथ है, तो बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ सकते हैं, नई योजनाएं हमारी बनेगी। लेकिन एक इसमें प्लस पॉइंट यह है कि अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आप सफल अवश्य होंगे, निश्चित प्रगतिशील आप अवश्य होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर शनि की ढैया की अगर बात करें तो बनते बनते कार्यों में विघ्न पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पारिवारिक जीवन में मतभेद दिखाई दे रहे हैं, और पिता के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, खराब हो सकता है। लेकिन निजी समस्याओं का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। और हाँ, क्योंकि राहु देव छठे भाव पर बैठे हैं, रोग के भाव पर बैठे हैं, शत्रुओं के भाव पर बैठे हुए हैं, ऋण के भाव पर बैठे हुए हैं, तो ऋण बड़े सोच समझ के लीजिएगा। कर्जे वाले इस माह आपको परेशान कर सकते हैं, और रोग की दृष्टि से भी कोई गुप्त रोग, कोई लंबे समय से चला आ रहा रोग जो कि हमको मालूम नहीं है, वो एकदम से हमारे समक्ष आ जाएगा। लेकिन राहु देव की एक अलग और भी माया होती है कि कई बार हमको पीड़ा होती है, लेकिन हम जब अल्ट्रासाउंड या जब सीटी स्कैन या इस तरह के जब हम टेस्ट कराते हैं तो उनमें कुछ नहीं आता। ये भी राहु देव की माया होती है। और राहु देव का अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित अगर पीड़ा होगी, और पीड़ा है या रोग है, तो वो समक्ष आ जाएगा, और नहीं होगा तो वो गायब हो जाएगा, अर्थात नहीं होगा। आप मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो पोजीशन है वो स्पष्ट हो जाएगी, नहीं तो आप भ्रमित रहेंगे, भ्रम में पड़े रहेंगे कि क्या है भी या नहीं है, क्या करें क्या ना करें। इस तरह की उलझन से निश्चित आप निकल सकते हैं। सूर्यदेव दशम भाव के स्वामी होकर के वह छठे भाव पर बैठे, शत्रु तो आपके अवश्य परास्त होंगे, लेकिन जहां तक मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल है वहां ग्रहण लग सकता है, क्योंकि राहु देव साथ में है। अचानक आपको नुकसान हो सकता है, अचानक आपको पीड़ा सता सकती है, अचानक ऋण वाला आपके समक्ष आगे खड़ा हो सकता है। और ये कब तक रहेगा? 14 तारीख तक। 14 तारीख को सूर्य देव बुध देव के साथ सप्तम भाव पर पहुंच जाएंगे, जो कि पार्टनरशिप का भाव है, अर्थात जो जातक पार्टनरशिप का कार्य करते हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम समय होने जा रहा है। लेकिन 14 तारीख के बाद बुध देव साथ में, तो आय में अवश्य वृद्धि होगी, योजनाएं आपकी अवश्य सफल होगी, और कोई गुप्त मंत्रणा है तो उसमें भी आप अवश्य सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में भी सौहार्द और प्रेम का माहौल अवश्य बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
अब यहीं से अगर हम बात करते हैं शनिदेव की, शनिदेव चतुर्थ भाव पर विराजित है, मंगल देव के साथ है। तो जैसे मैंने कहा कि विघ्न बाधाएं अवश्य आएंगी, लेकिन मंगल देव जब 17 तारीख को पंचम भाव पर पहुंच जाएंगे तो शनिदेव यहाँ पर अकेले रह जाएंगे। तब जो है निश्चित शनिदेव आपको लाभ अवश्य देंगे, आपके पराक्रम का जो लाभ है वह अवश्य देंगे, लेकिन मानसिक तनाव आपका बराबर बना रहेगा। और हाँ, विशेषतः माता का स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर जीवन में कभी भी कोई अगर विघ्न बाधा आती है तो सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा और कार्य पर निकलिएगा। निश्चित आदि परेशानियां तो वही हल हो जाती है। अब मंगल देव बृहस्पति देव के साथ पंचम भाव पे 17 तारीख के बाद एक साथ विराजित है, और यह भाव हमारी इच्छा शक्तियों का है, प्रबल होगी, संतान का है। संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, अर्थात कोई शुभ समाचार, कोई खुशखबरी आपको अवश्य मिलेगी। बच्चे उन्नति करते हुए दिखाई देंगे, या कोई प्रतियोगिता अगर वो का कोई एग्जाम दे रहे हैं कहीं, तो वह अवश्य सफल होंगे, निश्चित होंगे। और अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव उच्च के होकर के पंचम भाव पर विराजित है। तो जैसा मैंने कहा कि मंगल कार्य कोई ना कोई अवश्य होने जा रहा है, लेकिन यही सूर्य शुक्रदेव जब 23 तारीख को छठे भाव पर विराजित हो जाएंगे तो निश्चितता कोई ना कोई गुप्त रोग, कोई गुप्त पीड़ा, या क्योंकि पारिवारिक जीवन में ग्रहण या प्रेम संबंधों में टकराव अवश्य होगा, क्योंकि राहु देव के साथ पहुंच जाएंगे। और राहु देव का अपना स्वभाव है कि वे भ्रमित करेंगे, टकराव देंगे और व्यसनों की तरफ लेकर जाएंगे, और पीड़ा भी ऐसी देंगे कि हम नहीं जान पाते। अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की कि बृहस्पति देव की दृष्टि, पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर, भाग्य में वृद्धि निश्चित। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम माह यह होने जा रहा है, अर्थात सफलता अवश्य उनके कदम चूमेगी। यहां से जब सप्तम दृष्टि से बृहस्पति देव एकादश भाव को देखेंगे, आय के भाव को देखेंगे, तो आय में वृद्धि अवश्य होगी, प्रमोशन होगा, तरक्की होगी, जो आपके रुके हुए कार्य हैं वे अवश्य बनेंगे। और यहीं से जब नवम दृष्टि से ये लग्न को देखेंगे तो सर्वांगीण विकास, अर्थात सभी प्रकार की बाधाएं मुक्त होंगी और सुखों से परिपूर्ण हो जाएंगे। आइए अब उन तिथियों को पहले जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य करना नहीं चाहिए, टाल दीजिएगा। वे तिथियां कौन सी हैं? 4 तारीख, 5 तारीख, 14 और 15 तारीख, 22 और 23 तारीख भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करके हम इस माह को मंगलमय बना सकते हैं? वह क्या है? 2 मुखी रुद्राक्ष, कामिया सिंदूर लगाइए, व्हाइट पेपर में रैप करिए, सिर के तकिए के नीचे रात को रख के सो जाइए, और प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठिएगा, और जो भी आपकी मनोकामना हो उसको, अपने मनोकामना को मन में रखिएगा और अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमाइए। जब भी मैं घुमाने की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज ही आप उसका प्रयोग करें, और उसके उपरांत उसको आप शिवलिंग पर अर्पण करके आ जाइएगा या जल प्रवाह कर दीजिएगा। फिर देखें चमत्कार, इस माह निश्चित आपके भाग्य में वृद्धि ऐसे होगी कि आप कहेंगे कि ये कैसा प्रयोग गुरुजी ने दिया है कि मां कामाख्या का इतना चमत्कारिक प्रयोग हो सकता है। निश्चित बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया, आप भी उठाएं, और आगे आपके समक्ष में विशेष जो उपाय हैं मां कामाख्या को, उनको लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। और हाँ, जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, कोई विघ्न बाधा आ रही है, या किसी ने आपके कार्य क्षेत्र को बांध दिया है, नहीं चल पा रहा है, तो आप नंबर व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे से संपर्क कर रहे हैं, नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का हल ले सकते हैं, और मां कामाख्या में अचूक उपाय करके निश्चित अपनी समस्याओं को संपूर्णतः समूल नष्ट कर सकते हैं।
तो आइए अब सिर्फ एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। अब मुझे दीजिए आज्ञा।